अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में आज हम देखेंगे हम शेयर प्रेफरेंसेस में किस तरह से मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लेट से एक लिस्ट व्यू लगाते हैं। ये हमारे पास जो है लेट से यहाँ से हम लोग जो है वो लिस्ट व्यू लगा लेते हैं एक, और बाय डिफ़ॉल्ट ये पूरी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, तो हम इसको जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक प्लेन टेक्स्ट लगा लेते हैं और यहाँ पे हम एक बटन लगा लेते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ से जो है बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, इसको हम डिलीट कर लेते हैं और यहाँ पे हम एक हिंट सेट कर देते हैं। लेट्स से प्लीज़ एंटर एनी लेट्स से नेम, प्लीज़ एंटर एनी नेम, और ये बटन है और बटन को हम कह देते हैं कि ऐड। ऑलराइट, सो इसको हम इनका कांस्टेंट पे क्लिक कर लेते हैं ताकि लेआउट कंटेंट्स जो हैं वो लॉक हो जाएं। और ऑलराइट, यहाँ पे अगर हम इसकी आईडी चेक करें तो इसकी आईडी जो है वो हमारे पास एडिटेक्स 3 है और ये हमारे पास बटन 2 है और ये हमारे पास इसकी कोई आईडी नहीं आ रही, तो इसको हम माय लिस्ट व्यू कह देते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे आते हैं और सबसे पहले हम वेरिएबल वैल्यू और प्रेफ नेम ऑफ टाइप स्ट्रिंग, और इसमें हम रख लेते हैं लेट्स से माय शेयर प्रेफ, ये हमने इसका नाम रख लिया। ऑलराइट, ठीक है, यहाँ पे हम इनको इनिशियलाइज करते हैं। तो इनिशियलाइज करने के लिए आपको पता है कि हम लोग लिखते हैं वेरिएबल लेट्स से शेयर्ड प्रेफ और इज इक्वल टू गेट शेयर प्रेफरेंसेस, और इसमें जो है वो हम प्रेफ नेम देंगे और साथ में हम मोड देंगे। तो मोड हम लोग जो है वो प्राइवेट यूज़ करेंगे। ऑलराइट, और इसी तरह वेरिएबल और एडिटर एंड इट विल बी इक्वल टू sharepref डॉट एडिट। ऑलराइट, अब हम चाहते हैं जैसे ऐड के ऊपर क्लिक हो, यूज़र जो है वो ऐड के ऊपर क्लिक करता जाए तो आपकी जो लिस्ट है वो अपलाइन होती जाए, कि आपके शेयर प्रेफरेंसेस में जो है वो चीज़ें स्टोर होती चली जाए। तो लेट्स से हम कहते हैं बटन 2 डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर एंड दिस। ऑलराइट, और यहाँ पे हम करते हैं वेरिएबल डेटा इज इक्वल टू एडिटेक्स 3 डॉट टेक्स्ट टू स्ट्रिंग। ऑलराइट, अब हमने क्या करना है, इस डेटा को हमने राइट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट्स से सबसे पहले हम लोग जो है वो डेटा हमने रीड कर लिया। अब हमने इसको शेयर प्रेफरेंसेस में स्टोर करवाना है और हमने मल्टीपल डेटास को स्टोर करवाना है। लेट्स से हम चाहते हैं बार बार जितनी दफ़ा हम ऐड करना चाहें वो सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो स्टोर हों, और हम इसको एक लिस्ट की तरह से जो है वो हैंडल करना चाह रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि लेट्स से मैं कहता हूँ यहाँ पे कोई काउंटर वैल्यू है, लेट्स से, और मैं कहता हूँ वेरिएबल काउंटर and is equal to, let's say it is of type integer, is equal to shared graph। I think हमने इसका नाम जो है वो yes shared graph ही है। dot get integer value, और इसको हम कहते हैं count, और इसमें जो by default वैल्यू हमें वो 0 मिलेगी। ऑलराइट, फाइन। अब हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं एडिटर डॉट पुट स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में हम लेट्स से मैं कहता हूँ नेम
और यहाँ पे प्लस काउंटर लगा देते हैं। ये हमारे पास नेम बन जाएगा एक्चुअली, नेम 0, नेम 1, नेम 2, जो भी काउंटर की वैल्यू होगी हमारे पास। और जो हमने स्टोर करना है वो हमने डेटा स्टोर करना है। ऑलराइट, और साथ ही हम क्या करेंगे कि काउंटर हमने रख दिया और अब हम काउंटर की वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर देंगे। तो एडिटर डॉट पुट इंटीजर और यहाँ पे इसका नाम होगा काउंटर, और इसमें हम क्या कर देंगे, लेट्स से जो भी हमारे पास पहली काउंटर की वैल्यू है उसमें काउंटर +1 करके। ऑलराइट, तो इसमें एक्चुअली देखें, सबसे जब पहली दफ़ा चलेगा तो काउंटर, हमें ये काउंट वेरिएबल मिलेगा ही नहीं, सॉरी ये काउंटर नहीं है, दिस इज काउंट। काउंट कुछ भी नहीं मिलेगा तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 मिलेगी, काउंटर में 0 आ जाएगा। और हम क्या कर देंगे नेक्स्ट टाइम काउंट में काउंटर +1 रखेंगे। ऑलराइट, तो 0 की बजाय 1 हो जाएगा। अगली दफ़ा हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं मिलेगी बल्कि 1 मिल जाएगा, तो एक रिकॉर्ड और इंसर्ट हो जाएगा और फिर काउंटर में अगेन 2 हो जाएगा। ऑलराइट, तो इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, लेट्स से एडिटर डॉट let's say apply and editor dot commit। आपको पता है ये फंक्शन हम एंड पे हमेशा कॉल करते होते हैं। ऑलराइट, अब हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि जैसे ही हमारा ये प्रोग्राम लोड हो तो हमारे पास जो है वो एक लिस्ट बने। ऑलराइट, और उस लिस्ट में ये सारे का सारा डेटा लोड हो, इसमें जितने भी हमारे पास डेटास हैं वो सारा का सारे इस लिस्ट व्यू के ऊपर हमारे पास सेट होता चला जाए। ऑलराइट, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले हम एक लिस्ट क्रिएट करेंगे। सो वेरिएबल और लिस्ट इज इक्वल टू लेट्स से लिस्ट ऑफ, दिस इज ऑफ टाइप स्ट्रिंग। ऑलराइट, इनिशियली ये हमारे पास खाली है, तो हम इस लिस्ट में जो है लिस्ट डॉट ऐड करके इसमें हम कोई भी लेट मी चेक हम कौन सा फंक्शन यूज करके इसमें ऐड कर सकते हैं। वेल इन कोटलिन जो है वो हमें एरे लिस्ट यूज करनी पड़ेगी अगर हम इनिशियली इसको एम्प्टी रखना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे लेट्स से करते हैं दिस इज ऑफ टाइप स्ट्रिंग एंड लेट्स से दिस इज एम्प्टी। सो नाउ वी कैन यूज बिल्ट इन फंक्शन लिस्ट डॉट ऐड, और हम इसमें कोई भी एलिमेंट जो है वो ऐड कर सकते हैं। ऑलराइट, अब हम इसमें ऐड कैसे करेंगे, हम एक लूप यूज करेंगे। हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स मिलेंगे इसमें हमारे शेयर प्रेफरेंसेस में, उसके लिए हमें सबसे पहले काउंटर की वैल्यू चाहिए। तो वेरिएबल लेट्स से काउंट एंड लेट्स से काउंटर इज इक्वल टू शेयर प्रेफरेंसेस, और इनको हमें जो है वो इससे ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा ताकि हम इनको यूज कर सकें। ओके, सो शेयर्ड प्रेफरेंसेस गेट इंटीजर और काउंट है और डिफॉल्ट वैल्यू 0 है। नाउ वेरिएबल लेट्स से start is equal to 0 and again this is of type integer, and while start is less than count and काउंटर आना चाहिए था यहाँ पे। तो तब तक हमने क्या करना है, हमने करना लिस्ट डॉट ऐड और यहाँ पे हमने करना है शेयर प्रेफरेंसेस डॉट गेट स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम करेंगे लेट्स से नेम, जो भी हम यहाँ पे जिस फॉर्मेट में एंटर कर रहे हैं, नेम प्लस काउंटर एंड डिफॉल्ट वैल्यू हमारे पास यहाँ पे लेट्स से अननाउन।
So this is creating an error. ओके, इसी के लिए स्ट्रिंग में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा डेटा, वो हमने कर दिया कि हमारा जितना भी डेटा वो सारे का सारा लिस्ट में ऐड होता जाएगा। अब हमने सिंपली यहाँ पे आके क्या करना है, एक अरे लिस्ट क्रिएट करनी है और लेट्स से हम यहाँ पे एक कंडीशन चेक कर सकते हैं, इफ लिस्ट डॉट साइज एंड दिस इज लेस देन लेट्स से लेस देन 1 है, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, लिस्ट डॉट ऐड nothing found in shared preferences, let's say। ऑलराइट, वापस आते हैं और अब यहाँ पे हम array adapter क्रिएट करते हैं। वेरिएबल adapter is equal to an array adapter of type string and it will take 3 parameters definitely। Alright, so this android dot r dot layout dot simple list item 1 and list my list view dot adapter is equal to adapter। Alright, इन लाइंस को हम अगेन यहाँ पे भी जो है वो पेस्ट कर देते हैं ताकि जब भी हम नया आइटम ऐड करें तो हमारी लिस्ट जो है वो अपडेट होती रहे। अब हम इसको रन करते हैं और चेक करते हैं क्या शेयर्ड प्रेफरेंसेस जो है वो मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सो लेट अस चेक। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो हमने एक सिंपल सी लॉजिक यूज की है कि जिस तरह से एरे की इंडेक्सिंग होती है बिल्कुल वैसे ही हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक काउंटर वेरिएबल है जो कि बाय डिफॉल्ट हमें जब हम उसको कुछ भी सेट नहीं किया होगा तो उसमें हमें 0 मिलेगा, अदरवाइज जो भी इसकी वैल्यू होगी वो हमें मिल जाएगी। तो इनिशियली हमें 0 मिलेगा, तो हम नेम 0, नेम 1, नेम 2, नेम 3, नेम 4, नेम 5 इस तरह से इसको सेव करते जाएंगे और जब हम गेट करेंगे बिल्कुल ऐसे ही हम इनको गेट कर लेंगे, गेट स्ट्रिंग नेम 0, नेम 1, नेम 2, नेम 3, नेम 4, नेम 5 और सॉरी यहाँ पे मुझे जो है वो स्टार्ट लिखना चाहिए था, स्टार्ट, और यहाँ पे जो है वो मुझे इसमें प्लस प्लस भी करना चाहिए था ताकि ये स्टार्ट इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस 1। अब ये बिल्कुल ठीक है। ओके, बेसिकली मेरे पास यहाँ पे जो वैल्यू है 0, 1, 2, 3 वो स्टार्ट में आएगी। ऑलराइट, हमने इसको लॉन्च किया और बाय डिफॉल्ट हमें क्या मिल रहा है, नथिंग फाउंड इन शेयर प्रेफरेंसेस। सो लेट्स से आई ऐड अजीम ऐड और उसके बाद लेट्स से हम करते हैं अखलाक। लेट्स से हमारी लिस्ट वैसे यहाँ पे अपडेट होनी चाहिए थी लेकिन क्यों नहीं हो रही है हम अभी देख लेते हैं। और लेट्स से उसके बाद मैं करता हूँ अमजद ऐड, फाइन, इसको मैं बंद कर रहा हूँ, इसको मैं दोबारा से चला रहा हूँ। तो आप अगर देखें तो हमें वो तीनों की तीनों चीज़ें जो नाम थे वो हमें लिस्ट में मिल चुके हैं। ऑलराइट, मैं दोबारा से इसको ऐड करता हूँ और लेट्स से
और यहाँ पे लिखता हूँ अब रिता ऐड किया। ऑलराइट, यहाँ पे मैं लेट्स से कायनात ऐड किया। फाइन, हम वापस जाते हैं और इस एप्लीकेशन को दोबारा चलाते हैं। तो आप देखेंगे हमें जितना भी डेटा है वो सारे का सारा हमें मिल रहा है। तो हमने एक जो है वो खुद का तरीके से आप देखें हमने किस तरह से लिस्ट स्टोर कर ली। बेसिकली हम लिस्ट तो स्टोर नहीं कर रहे, हम लिस्ट का मैकेनिज्म, लिस्ट तरह का एक मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं और हमने शेयर प्रेफरेंसेस में अपना जितना भी डेटा है वो स्टोर कर लिया। तो जिस तरह मैंने यहाँ पे एक चीज स्टोर की है, आप इसी तरह से मल्टीपल चीजें जो है वो इसमें स्टोर कर सकते हैं। ऑलराइट, जैसे लेट्स से मैंने नेम स्टोर किया है और इसी तरह आपने एड्रेसेस को भी स्टोर करना है, तो आप लोग जो है वो एड्रेसेस को भी इसी तरह से स्टोर कर सकते हैं। लेट्स से मैं आपको बल्कि करके ही दिखा देता हूँ। तो हमें उसके लिए क्या करना होगा कि यहाँ पे हमें एक और फील्ड चाहिए होगी एड्रेस के लिए। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक और फील्ड ले लेते हैं, लेट्स से टेक्स्ट है, और यहाँ से हम प्लेन टेक्स्ट उठाते हैं और यहाँ पे रख लेते हैं। ऑलराइट, यहाँ से भी हम क्या करते हैं कि नेम हटा के यहाँ पे एक हिंट यूज कर लेते हैं और लेट्स से मैं हिंट में कह देता हूँ एड्रेस, सॉरी एंटर योर एड्रेस, और अगेन हम इसको इन्फो कांस्टेंट कर देते हैं ताकि हमारे जो लेआउट्स हैं वो लॉक हो जाएं। और अगर आप इसकी आईडी नोट करें तो वो edX 4 है और हम वापस जो है वो मेन एक्टिविटी में आएंगे और बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम यहाँ से डेटा रीड कर रहे थे, बिल्कुल वैसे ही अब हम यहाँ से एड्रेस भी रीड करेंगे और ये edX 4 हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग जो है वो इस लाइन को कॉपी कर लेंगे और लेट्स से मैं यहाँ पे एड्रेस कर देता हूँ और उसके साथ अगेन मैं यही काउंटर। तो अब नेम 0 एड्रेस 0, नेम 1 एड्रेस 1, नेम 2 एड्रेस 2, इस तरह के से हमारी वैल्यूज जो है वो शेयर्ड प्रेफरेंसेस के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाएंगी। तो ये बेसिकली मेरे पास एड्रेस भी रीड हो जाएगा और वो एड्रेस जो है वो यहाँ पे मुझे लेट्स से आप एड्रेस लिख देना चाहिए ताकि एड्रेस स्टोर हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे डेटा बेसिकली मैं नेम के लिए यूज कर रहा था, यहाँ पे नेम आ रहा है, यहाँ पे एड्रेस आना चाहिए और इसके लिए मैंने एड्रेस का वर्ड यूज किया। तो जब हम इसको रीड करेंगे तो अगेन हमें एक और काम करना पड़ेगा कि चलें आप यहाँ पे आके थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं और मैं कहता हूँ वेरिएबल एंड लेट्स से डेटा आइटम एंड दिस इज इक्वल टू, ये सारी की सारी चीज़ एक्चुअली हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे और यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और हम यहाँ पे इसको यूज़ कर लेते हैं। ऑलराइट, हम यहाँ पे इसकी जो टाइप है वो भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि दिस इज ऑफ टाइप स्ट्रिंग, नो इशू। ऑलराइट, सो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं कंकैटिनेशन ऑपरेटर लगाता हूँ और मैं कहता हूँ डेटा आइटम प्लस इक्वल और यहाँ पे बैकस्लैश n यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे अगेन प्लस यूज़ करता हूँ मैं। और इसके साथ ही जैसे मैंने यहाँ से नेम रीड किया है वैसे ही मैं यहाँ से जो है वो एड्रेस भी रीड कर लूँगा और उसको मैं एक ही स्ट्रिंग में रख लूँगा। तो यहाँ पे मुझे एड्रेस कर देना चाहिए अननोन और लेट्स से यहाँ पे AD कर देते हैं, एड्रेस अननोन एड्रेस कर देते हैं। ऑलराइट, तो आप देखिए जैसे ही मुझे यहाँ से मैं नेम जिस तरह से रीड करूँगा वैसे ही मैं यहाँ से जो है वो एड्रेस भी रीड कर लूँगा और यहाँ पे मैं इसको डेटा आइटम पास कर दूँ। ऑलराइट, तो अब हम क्या करते हैं कि इसको रीस्टार्ट करते हैं दोबारा से और इस एप्लीकेशन को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ऑलराइट, यहाँ से हमने इसको अनइंस्टॉल कर दिया, हम चाह रहे हैं दोबारा से इंस्टॉल हो जाए। फाइन, इसमें एरर है क्योंकि हमने डिलीट कर दिया, वो पहले वाली ऐप को अपडेट कर रहा था और हमने उसको डिलीट कर दिया तो अपडेट नहीं हो सका, वो रन नहीं हो सका।
उसको दोबारा से रन करते हैं और इंस्टॉल सक्सेसफुली। ये हमारी एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल हो गई और डेफिनेटली सारे का सारा डेटा जो है वो उड़ गया इसमें से। और यहाँ से लेआउट में कुछ इश्यूज हैं, हमें पहले इसको इन्फर करना चाहिए। हम इसको नीचे ले आते हैं और इसको बड़ा कर लेते हैं और हम दोबारा से इसको इन्फर कांस्टेंट करते हैं ताकि लॉक हो जाए और वापस हम इसको रीस्टार्ट करते हैं। सो लेट्स वेट कि एक दफ़ा बिल्ड हो जाए दोबारा से और ये हमारे पास एक्टिविटी अभी लॉन्च हो जाएगी विद करेक्ट लेआउट। ओके, हम जो है वो क्योंकि एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर दी थी तो सारा डेटा भी जो हमारा एग्जिस्टिंग डेटा था वो भी सारा डिलीट हो गया होगा। ओके, आप अगर चेक भी करना चाहें तो हम जाके यहाँ पे सेटिंग्स में चेक कर सकते हैं। अभी हमारे पास इसमें इस ऐप में कोई डेटा मौजूद नहीं होगा। तो अगर हम यहाँ पे जाएं और यहाँ से हम ऐप्स में जाएं और इसका नाम हमने रखा हुआ है इस एप्लीकेशन का ट्यूटोरियल लेक्चर। सो हमें सर्च करना होगा ट्यूटोरियल लेक्चर। ये हमारे पास ट्यूटोरियल लेक्चर और अभी हमारे पास डेटा जो है वो 00 बाइट का आ रहा है। ऑलराइट, मैं इसको बंद कर रहा हूँ और होम पे जाते हैं और यहाँ से हम अपनी ऐप जो है उसको रन करते हैं और यहाँ से लेट्स से मैं कहता हूँ नेम एड्रेस में लेट्स से मैं कहता हूँ नारोवाल और नेम में लेट्स से मैं कर देता हूँ अजीम। इसको हमने ऐड कर दिया और ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि लिस्ट में ऐड हो गया। यहाँ पे वापस चलते हैं और यहाँ पे मैं कर देता हूँ लेट्स से लाहौर और यहाँ में लेट्स से मैं कर देता हूँ अदनान। दोबारा से इसको ऐड कर देते हैं, वापस आते हैं तो हमारे पास अदनान लाहौर भी ऐड हो गया। वापस आते हैं और यहाँ पे लेट्स से हम कर देते हैं ज़िबुन्निसा और यहाँ पे हम जो है वो कर देते हैं एड्रेस जो है वो पुकारा लेट्स से। ऑलराइट, हम इसको ऐड कर लेते हैं। अब हम अज्यूम करें हमारा सारा डेटा जो है वो ऐड हो चुका है। तो हम इसको जैसे दोबारा से चलाएंगे तो आप देखें अजीम ये नारोवाल के हैं, अदनान लाहौर, ज़िबुन्निसा ये लाहौर पुकारा। तो आपके पास जो है वो मल्टीपल जो फील्ड्स हैं उसका डेटा भी हम जैसे यहाँ पे हमने अब 2 एरेज यूज़ किए, मतलब 2 एरेज वाला काम हमने किया है। एक एरे हमने नेम स्टोर करने के लिए यूज़ कर ली और एक जो है वो बेसिकली ये एरे है नहीं, हम खुद से एक जिस तरह से जुगाड़ कहते हैं जुगाड़ लगा के हम एरे वाला काम कर रहे हैं। तो आप किस तरह से मल्टीपल वैल्यूज़ अगर सेम टाइप की आ रही हैं तो हम किस तरह से उसको स्टोर कर सकते हैं, इस लेक्चर में हमने ये चीज़ देखी। आई होप आप लोगों को इसमें कोई इशू नहीं होगा। अगर आपको कोई मसला हो तो आप लोग बता सकते हैं, वीडियो में कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।